राधे राधे। अब आपका अंकों के बारे में बताऊंगी मैं आपको। आपका तो अंक है 5, 13 या 22। यदि आप 5, 13, 22 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपकी इष्ट देव हैं गणेश जी, बुद्धि के दाता। आप बहुत बुद्धिमान होंगे या बिल्कुल बुद्धि नहीं होगी, लोग कह देंगे ये तो पागल है। तब आप गणेश जी की आराधना करें, और वो भी सिंदूरी गणेश जी की करें, उन पर चोला चढ़ाएं। महिलाएं तो ज़रूर सिंदूरी गणेश जी के। जेंट्स हैं तो गणेश जी पे चोला चढ़ाएं, ओम भू बुद्धाय नमः का जाप करें। जेंट्स हैं तो मंगलवार को गणेश जी पे चोला चढ़ाएं, और महिलाएं तो बुधवार को गणेश जी पे चोला चढ़ाएं। गणेश चालीसा करें, गणेश आराधना करें। और महीने में जो चतुर्थी आती है, चाहे शुक्ल पक्ष की चाहे कृष्ण पक्ष की, आप अपनी पसंदीद के अनुसार उसका व्रत जाप करें, पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, तो आपका बुध बहुत अच्छा पावर में आ सकता है। फिर आपका अंक है यदि 6, 15, 24, तो आपके इष्ट देव बनते हैं माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली। यानी आपको माँ की, स्त्री की पूजा, सेवा, आराधना करना है। तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, श्री यंत्र, सिद्ध कुंज का स्रोत है ना, ये आप पढ़ें, माँ की आराधना करें, माँ के मंदिर में दिया जोत जलाएं, फूलों की माला चढ़ाएं। आपका मूलांक आपको प्रभाव देने लगेगा, सफलता देने लगेगी, लक्ष्मी आपके पीछे आने लगेगी। लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, है ना। फिर आपके यदि अंक है, आप 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 16 को हुए हैं और 25 को हुए हैं, तो आपके इष्ट देव फिर कौन आ गए? वैसे तो ये हो गए खाटू श्याम। ये खाटू श्याम जो एकदम से आए ना, सब लोगों को जन जन में क्योंकि वो अचानक वाले देवता हैं, जो भी देंगे अचानक से बहुत ऊंचाइयाँ, पटका तो एकदम से नीचा, हारे का सहारा, खाटू श्याम बाबा हमारा। तो आप खाटू श्याम के सेवक बन जाएं, और अपने उसमें गणेश जी, है ना। तो आप गणेश जी की सेवा करें, गणेश जी पे चूल्हा चढ़ाएं, खाटू श्याम के मंदिर जाएं। साल भर में एक बार नियम बना लो कि हमें कोई एक सफलता चाहिए तो हमें बड़े सिद्ध पीठ में जाना ही है। चालीसा पढ़ें दोनों का। विशेष रूप से बुधवार के दिन गणेश जी पर हरी दूर बचा। हालांकि जो उपाय 5 मूलांक 5 वालों का है, लेकिन यहाँ मैं 7 वालों है, यानी केतु के अंक को भी बोल रही हूँ। फिर यदि आपका अंक है, आप हुए हैं 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को, तो आपका मूलांक 8, जिससे दुनिया डरती है, शनि। जहाँ से शुरू हुआ वहीं आके ख़त्म हुआ, गोल। और जिसको तारे खूब करोड़पति, अरबपति, माला माल, बड़े बड़े बिजनेस, लोहे का, है ना, प्रॉपर्टियों का, रोडों का, कंस्ट्रक्शन का, खूब बढ़िया। और आपने डर के मारे जाने अनजाने में तेल का दान करना शुरू कर दिया शनि महाराज पे, या कोई शनि से संबंधित जाप करा लिया, तो आप एकदम ज़मीन में कब आ जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमें 3-4 महीने भी नहीं हुए ये सब करते हुए, हम ज़मीन पे कैसे आ गए। हाँ, पर यही आपको शनि हमेशा के लिए अच्छा है, लेकिन कभी यदि वो खराब आया है वर्ष फल में, या हमको लग रहा है कि अब हमारे जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तब आप एक आध बार शनि का दान कर सकते हैं। वरना सिंपली शनि जी को नमस्कार करना, धन्यवाद करना, वो कोई मना नहीं है। पीपल पे पेड़ के सेवा, सुबह कच्चा दूध मिला के, काली तिल मिला के जल चढ़ाएं, शनिवार को विशेष, है ना, क्योंकि जल चढ़ाना कोई बुरा नहीं है। तेल का दिया, तेल का दान, इससे थोड़ा परहेज होता है। अगर आपका शनि बहुत अच्छा है, कभी खराब है, समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, तो बिना सोचे समझे आराम से करें, शनि चालीसा पढ़ें, तेल का दिया जलाएं, तेल का दान करें, काली उड़द का दान करें, कोई मना नहीं। फिर आपका मूलांक 9। यदि आप 9 तारीख को पैदा हुए हैं, 18 को हुए हैं, 27 को हुए हैं, तो आप गुस्से में तेज, जोश, ताकतवर,
जो करना है सो करना है, सोच लिया तो ठान लिया, करके माना। इष्ट देव हनुमान जी। अब महिलाएं तो जनरली लोग आग तो आजकल करती हैं तो कोई मना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बच्ची हैं, महिलाएं हैं, तो आप गणेश जी को फिर सुन रहे है ना। तो आप बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन गणेश जी पे सिंदूरी चूल्हा चढ़वाएं घी का, बुधवार को चढ़ाएं चमेली के तेल का। तो आप अपना मूलांक, गुस्सा, क्रोध कम कर सकते हैं, सफलताएं छू सकते हैं। और अगर आपने ये शुरू कर दिया तो आप अच्छे ऑफिसर, IAS PCS ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो अगर यदि आपके मन में है और अभी आप छोटी हैं और चाहती हैं कि मैं कोई अच्छी रैंक में जाऊं, ऊंचाइयां छूऊं, तो अभी से गणेश जी की आराधना शुरू कर दो, चूल्हा चढ़ाना शुरू कर दो गणेश जी पर। फिर देखो 3 महीने से 3 साल के बीच में ही आपको कुछ ना कुछ सफलताएं मिलने लगेंगी। तो आज मैंने, जिसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जनरली लोग आप पूछते हैं कि हम क्या करें, अपने कौन से देवी देवता मनाएं, तो मैंने उसके बारे में बताने की कोशिश करी। बाकी सभी जगह एक नियम फिक्स है कि अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट देवी देवता जरूर मनाएं। जो आपके पितृ यानी सास ससुर कह रहे हैं, यहाँ पे मायके में कि कोई अब देवी देवता नहीं चलेंगे। बिल्कुल सच्चाई है यानी सच्चाई है, आपको बुरा लगे भला लगे। जब आप किसी दूसरे कुल में आई हैं, वहाँ की बहू बनी हैं, तो आपको वहाँ के देवी देवता या वहाँ के कुल देवता को मानना ही पड़ेगा। हाँ, आप अपने जिसको मानती आ रही हैं मानती रहें, करते रहें, पर ऐसा नहीं करें कि आप यहाँ के बिल्कुल ही छोड़ दें, ना माने। तो आपको जहाँ आप बहू बन के आई हैं, वहाँ के कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता का पूजन जरूर पूरी लाइफ भर करते रहें, जिससे आपके आने वाले जीवन में सफलताएं मिलें, कठिनाइयों से दूर हों। उम्मीद है कि आपको मेरी बिना डेट ऑफ बर्थ की ये वाली प्रेडिक्शन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जय श्री राधे, राधे राधे।